बर्धमानक नाम का एक व्यापारी व्यापार करके एक देश से दूसरे देश लौटता था। दो तगड़े बैलों ने उसकी गाड़ी खींची। बर्दवानक ने दोनों का ख्याल रखा और उन्हें बहुत प्यार किया। एक बार बर्दवानक बैलगाड़ी पर सामान लेकर मथुरा जा रहे थे। दिन ब दिन वे बस चलते रहे, सड़क कभी खत्म नहीं होती। उसी समय एक दिन यमुना के किनारे कीचड़ भरे रास्ते पर चलते समय एक बैल के पैर में मोच आ गई। कुछ भी उसे उठा नहीं सका। बर्धमानका ने अपने प्यारे बैल के लिए 3 दिन और 3 रात वहां प्रतीक्षा की। उसके साथियों ने उससे कहा कि उसे एक बैल पर इतना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। बर्धमानक ने भी सोचा, इसलिए एक छोटे बैल के लिए व्यापार खोना सही नहीं है। फिर भी उसने कुछ आदमियों को वहां बैल की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया। बर्धमानक के जाते ही बैलों के रखवालों ने सोचा कि इस सुनसान यमुना के किनारे बैठे बैल का कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा कौन जानता है कि इस वन प्रांत में कोई जंगली जानवर नहीं है। इसलिए उन्होंने सोचा कि वहां रुकना सुरक्षित नहीं है और बैल को छोड़ दिया। अभागा बैल वहीं अकेला रह गया। 5-7 दिन और बीत गए। यमुना के तट की शुद्ध हवा और पौष्टिक युवा घास के पुण्य में बैल खड़ा हो गया और खुदाई करने लगा। धीरे धीरे बैल ठीक हो गया। उनका मोच वाला पैर ठीक हो गया, दर्द से मुक्त। वह काफी मोटा गाल निकला। घास के लालची और देश वापस जाने का रास्ता न जानने के कारण बलदा वहीं रह गया। दिन के दौरान यह यमुना के किनारे चरता है और कभी-कभी एक गहरी गर्जना करता है। उसकी दहाड़ एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक गूंजती है और पूरे जंगल को कंपा देती है। रात में वह पहाड़ की गोद में एक पेड़ के नीचे सोता है। इस तरह वह अपने दिन बिताते हैं। उस वन का राजा पिंगलक नाम का एक भयंकर सिंह था। राजा पिंगलक अपनी पत्नियों, मंत्रियों और परिचारकों के साथ शिकार के लिए निकले थे। शिकार के लिए इधर-उधर भटकते भटकते पिंगलक का बड़ा सिर हो गया। जैसे ही वह यमुना का मीठा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने के लिए यमुना के पानी में उतरा, दूर के बैल ने एक गहरी गर्जना की। गर्जना सुनकर पासुराज पिंगलक बहुत भयभीत हो गया। उसने सोचा, यह अवश्य ही किसी राक्षसी पशु की दहाड़ होगी, यह अवश्य ही मुझसे अधिक बलवान होगी। क्या पता वह पानी पीने के अवसर पर मुझ पर आक्रमण कर दे। इस भय से पिंगलक बिना पानी पिए ही चला गया। राजा को भयभीत देखकर उसके सेवक भी कम भयभीत नहीं हुए। इसी बीच दो लोमड़ी मित्र करकट और दमनक एक पेड़ के पीछे बैठे थे। ये पासुराज सिन्हा के मंत्रीपुत्र थे, लेकिन किसी कारण से वे अपना अधिकार खो बैठे और दोहक में अपने दिलों में लौट आए। पिंगलक उन्हें नेत्रों से देख नहीं सका। उन दोनों लोमड़ियों में से दमनक अधिक चतुर था। उसने कहा कि मित्र करकट, इस अवसर पर कायर राजा का मंत्रालय वापस पा सकता है। कैसे सुनते हैं? पसूरज पिंगलक हमें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। अब एक अवसर है। राजा भयभीत है, मंत्री और भी अधिक। अब यदि मैं राजा का भय दूर कर सकूं तो सेवकाई हाथ में है। देखो मित्र, गैर मुद्दों को मुद्दा मत बनाओ, उसमें खतरा है। अधिक चालाकी करते हुए उस फुर्तीले वानर की दशा में मत रहना। से क्या है? तब करकट ने बहुत चतुर की गर्दन में रस्सी कथा कह सुनाई।